हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है। चाहत तो यही है कि बढ़िया रहिए, शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे, मन मस्तिष्क एकदम खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा तो पढ़ाई करेंगे, नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो आप खुश तो मैं खुश। हो गया ना, खुश हम खुश, सबके सब खुश। चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पर हम मिल रहे हैं। टॉपिक है हमारा अधिगम के सिद्धांत। मैंने आपको 3-4 सिद्धांत से मिलवाया, जिसमें बिल्ली का प्रयोग बताया, चूहे का प्रयोग बताया, कबूतर का प्रयोग बताया, कुत्ते का प्रयोग बताया। अब हमको 1-2 सिद्धांत और बचे हुए जिन्हें फुल डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे कि बाकी मैंने सभी करवाए हैं, तो वैसे ये भी मैं आपको करवाऊंगी। सीडीपी के कोर्स का भी आपका लगभग जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ अब बचा नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यही सिद्धांत वाला टॉपिक जो है सबसे बड़ा था। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, तो सब बता देंगे, परेशानी किसी को नहीं होगी। तो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, सैटरडे संडे रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद तो है कि करेंगे, क्योंकि पीछे का भूलना अच्छी बात नहीं है। पोल भी करवाया मैंने, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जो भी पहली बार आया है। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पोल के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, तो मैं वहाँ भी करवा रही हूँ, पेपर्स भी करवा रही हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो मैं तो पूरी मैथ से आपकी प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ। लेकिन अगर आप सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे, मैथ नहीं लगाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए सावधानी के साथ हर एक काम को करिए, समय का सदुपयोग करिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नोट्स वगैरह किसी को भी कुछ भी कांटेक्ट है तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, राज सर से बात कर लीजिए, अपना ले लीजिए, जिसको भी लेना हो, पढ़ना हो, करना हो। चलिए, आप जुड़े हैं शानी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब अधिगम के सिद्धांत पे बात चल रही है, तो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे वाइगोत्सकी का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसका नाम है वाइगोत्सकी का सिद्धांत। उसको जानेंगे फुल डिटेल में। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वाइगोत्सकी का सामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है वाइगोत्सकी। वाइगोत्सकी के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये भी सिद्धांत है। वाइगोत्सकी एक रचनात्मक विचारधाराओं वाले व्यक्ति थे, ठीक है, क्रिएटिव टाइप के, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के बेस पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर व्याख्या दी, उस पर चर्चा की, डिस्कस किया, बताया, बच्चों के एक पहलू पर जोर दिया। वाइगोत्सकी बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, जो समाज के द्वारा अंतःक्रिया हो रही है, समाज क्या है, समाज क्यों ज़रूरी है, समाज के महत्व को बताना, भाषा को सिखाना, संस्कृति को महत्वपूर्ण बहुत स्थान दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। समझ रहे हैं? इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक विकास का सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने एक मनुष्य का समाज के साथ उठन बैठन, संबंध, रिश्ता, समाज में क्या करना है, कैसे करना है, क्या कैसे कार्य करने हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करना है, कैसी संस्कृति के साथ चलना है, सब कुछ इन्होंने इसमें मेंशन किया। संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व बताए गए हैं, अर्थात वह सब सिद्धांतों की संपूर्ण व्याख्या तीनों के आधार पर बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, या इसके बेस पे आप अपने समाज के साथ उठन बैठन का कार्य कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। तो पहला जो है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। पहला क्या है? सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हर एक स्तर के लिए। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन 2 लोगों से 4, 4 लोगों से 8, 8 लोगों से 16, 16 लोगों से बढ़ता जाता है। तब इसमें है कि वाइगोत्सकी के अकॉर्डिंग बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करके अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। जो बच्चे होते हैं, समाज में जो दिशा निर्देश बता, दिशा का मतलब डायरेक्शन नहीं, समाज भी हमको बहुत कुछ सिखाता है ना, कि समाज में परिवार क्या होता है, परिवार की अहमियत क्या होती है, समाज में कॉपरेशन कैसे करते हैं, समाज में कैसे कपड़े पहनते हैं, समाज में कैसे बिहेव करते हैं, सबको साथ में लेकर कैसे चलते हैं, सबके साथ कैसे रहते हैं, अच्छे हो तो बुरे हो तो, अपने आर्थिक फैक्टर को कैसे मजबूत रखते हैं। तो इन सब पे जो संज्ञानात्मक चीज़ें हैं वो समाज आपको सिखाता है, और विकास की इस प्रक्रिया को ही वह अनुकरण के आधार पर बनाकर करते हैं। ये जो एक डेवलपमेंट की विकास, सामाजिक विकास भी तो एक विकास है, सोशल डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट है। तो ये सब कुछ आप इन्हीं एडजस्टमेंट के साथ, सामाजिक चीज़ों को समझने के साथ साथ करते हैं। तो समाज में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, उस पर जोर दिया है वाइगोत्सकी साहब ने, ठीक है। दूसरा है भाषा के बारे में। भाषा के इनके सिद्धांत से लिखित बातें थोड़ी कम आती हैं, बस समाज से संबंधित कुछ बातें लिख दीजिएगा और कौन प्रतिपादक है वो लिख दीजिएगा। दूसरा है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। वाइगोत्सकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं। इन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट हो, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण, अगर जो अहम बाण है कह सकते हैं, जो रास्ता है वो है भाषा। जो टूल है, औजार है, उपकरण है, जो बेस है, पिलर है, वो है भाषा।
जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। समाज के साथ रहकर जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है, मतलब उठना बैठना, अपना दायरा मेंटेन करना, वो करता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाता। और वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप अपना ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे बताऊं, अब यही कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अब और उनको शीतल करें आपो शीतल होए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। तो ये भाषा क्यों कही गई, आखिर क्यों कहा है? उनको इतना अनुभव, उन्होंने कहा ना कि समाज में इंसान को कितने, कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी की हर समय कोई इमरजेंसी हो तो इंसान पैसे की मदद मांगेगा, नहीं तो हर वक्त कोई दूसरे से पैसे, किसी से पैसे मांग रहा है। तो आप समाज में रह रहे हो, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो, आप अपने घर में नहीं हो, तो आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए कुछ होता है तो चार लोग आके खड़े हो जाएं। समाज को तो आप यही मेंटेन कर रहे हो ना। आपके घर में कोई चोरी ना करे, आपके घर में कोई गलत काम ना करे, आपके घर में आपके एब्सेंस में, तो आप समाज को क्यों बटोर रहे हो? आपके समाज आखिर कहाँ जाओगे रहने? पाताल लोक में जाओगे कि स्वर्ग लोक में जाओ, कहाँ जाओगे रहने के लिए? तो रह रहे हो जब, तो दो बाहर वाले पड़ोसी से संबंध अच्छे होंगे आपके ना, तभी तो आपकी वो सुरक्षा करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप लोग समाज इंसान क्यों बनाता है? एक कटोरी चीनी मांगने के लिए? क्या ए बहन एक कटोरी चीनी दे दो, चाय बनानी? ऐसा नहीं है। समाज इंसान उठने बैठने, समाज के साथ चलता है तभी विकास होता है, क्योंकि देश छोटे छोटे समाजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने कहा, अगर आपके पास भाषा नहीं है, आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं सामने वाला आपकी आरती उतारे, थाल लेकर फूल लेकर बढ़िया, और आप उसको जो है दो चप्पल मारो, तो ऐसा होगा क्या फ्रेंड्स? कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इज्जत दे, भैया दीदी आइए करिए, तो आपको भी उसको इज्जत देनी पड़ेगी। भैया जी बैठिए, दीदी दीदी बैठिए, एक गिलास पानी आपको भी देना पड़ेगा। तो यही बात है कि अगर आपकी वाणी मीठी है, अमृत है, भाषा से ही सब कुछ है, बात अब लोग अपनी बातों में ही कन्विंस कर लेते हैं, तो वो गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर बेकार है, व्यर्थ है जीवन। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। जब बोलना ही है, रहना ही है, तो प्यार से बोलो दो शब्द ना, जहर क्यों उगलना है हर समय? ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने बोला कि अगर आप सामाजिक विकास को चाहते हैं कि आप रहें, मिलें जुलें, पढ़ें सीखें करें, तो भाषा का अभाव अगर है तो नहीं हो पाएगा। यही बात इन्होंने वाइगोत्स्की साहब ने बोली है। और मैं आपको एक बात यहीं पर ये भी बताना चाहती हूँ कि वाइगोत्स्की साहब ने भाषा पर जोर दिया है। और जीन पियाजे के बारे में जो मैंने आपको बताया, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने विचार पर किया। उन्होंने बोला कि पहले विचार आता है, ये टेट में आएगा, डीलेट में भी कभी कभार शायद पूछा गया है। इन्होंने भाषा पर जोर दिया है, वाइगोत्स्की साहब ने भाषा पर जोर दिया है, और पियाजे साहब ने विचार पर दिया है। पियाजे साहब बोले कि पहले आपके मन में विचार आएगा तब आप उस वैसे भाषा बोलोगे, और लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, पहले हमारी भाषा अच्छी होगी फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। तो ये दोनों के विचारों में मतभेद भी रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की साहब समाज कभी भी ऑप्शन बने, समाज का टिक दिखे और नाम वाइगोत्स्की दिखे तो तुरंत टिक मारना। भाषा की बात वाइगोत्स्की से संबंधित है और विचार की बात पियाजे से संबंधित है, जीन पियाजे से। ठीक है, आता है, क्लियर बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में मत रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने एक परिभाषा दी है छोटी सी, वो भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जब उठते हुए, वही कहते हैं ना, संगत का असर है। अगर अच्छा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, आप जा रहे हो हिंदी में बोल रहे कर रहे हो, वो भी इंग्लिश में बार बार बोल रहा है, कह रहा है थोड़ा बोलो करो, तो आप भी प्रयास करोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा था वो है कल्चर, संस्कृति। अब ये क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना एक अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, बच्चे में नैतिक मोरल डेवलपमेंट का विकास संस्कृति करती है। ये संस्कृति आपको उठना बैठना रहना सिखाती है। अब आइए जानते हैं क्या है। तो कह रहा है कि मनुष्य को सब व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है संस्कृति, और बालक को यह सब अनुकरण के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि आप जैसे संस्कृति में हो, जैसे धर्म में हो, जैसे आपके परवरिश है, आपके सबको सिखाया गया, आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। तो ये कहीं कहते हैं ना कि पालन पोषण ही नहीं सही हुआ। तो इसी वजह से इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपको, मतलब समाज के पहलू से डेवलपमेंट करने के लिए, कि आप सीख पाओ, समझ पाओ, चल पाओ सबको साथ में लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, जो अच्छे पॉइंट्स है, की टर्म है, वो भी जानते हैं। लिखने को आएगा कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत की कोई 5 विशेषताएं, 3 विशेषताएं बताइए। तो इसमें से विशेषताएं लिखने को आएंगी, तो कोई भी आप ले लीजिए, मैंने तो कई सारी ली है यहाँ पर फिलहाल के लिए।
जैसे आप देखेंगे तो पहला क्या है कि सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है। जी हाँ, जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है और प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। हम हमेशा सीखते रहते हैं और सीखना चाहिए। अगर विकास आप चाहते हैं कि हो तो सीखिए आप। सीखने में प्रमुख रूप से संस्कृति का संगठन, सामाजिक संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं। संस्कृति, विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमें समाज सिखाता है, हमें संस्थाएं सिखाती हैं, दोस्त सिखाते हैं, विद्यालय सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, वातावरण सिखाता है हमें। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अंतःक्रिया की तरह बालकों में छात्रों की अधिगम प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करती है। आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ मिलजुल कार्य कर रहे हैं, तब भी आपका विकास हो रहा है, आप सीख रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण भी बहुत अच्छी भूमिका है। आप एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो एडवांटेज है, उनमें जो अच्छाइयाँ उनको अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये तो मैंने यहाँ पर 4 लिया हुआ है, आप कोई 2 याद रखो, 1 याद रखो, 2 मेनली आप याद रखो, ये आपको आएगा, प्रश्न बनता है, जो कि मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शिक्षा में क्या भूमिका है, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए क्या बोला, ये जान लेते हैं। वाइगोत्स्की साहब ने पढ़ाई के लिए बोला है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत एक अहम योगदान देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की जो सिस्टम चल रही है पढ़ाई की, उसको आपको पढ़ाने के लिए इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। यह अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों के उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि जब उनकी प्रेजेंस अच्छी दिखती है, वो अच्छे से बिहेव करते हैं, कहीं डिबेट हो रहा है, बढ़िया बोल रहे हैं, टीचर से बात बढ़िया कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात अच्छी कर रहे हैं, तो उनको एक अप्रिसिएशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिएटिव डेवलपमेंट है वो होता है। तो टीचर को खुशी होती है कि मैंने जो प्रयास किया वो सफल दिख रहा है। हम कहते हैं कि यह एक जटिल प्रकरण को सरल बनाने के एक बहुत अच्छी तरीके हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बालकों को समाज के और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जिससे मोरल डेवलपमेंट बच्चों का बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि नैतिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ बगल में आसपास में डॉग हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं तेज़ बोल रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको उनकी आवाज़ डिस्टर्ब ना करे। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रश्न भी हैं महत्वपूर्ण, जो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो इनका जो ये फॉर्मूला है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो मैं पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा। टेट की पढ़ाई के दौरान आएगा, तो हम टेट की भी तैयारी करवा ही रहे हैं आपको, तो उसमें मैं बता देंगे, तो वहाँ सीख लीजिएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो कभी कभी कुछ है जो थोड़ा जान लीजिए, जैसे ZPD, इन्होंने ZPD और MKD पर वर्क किया है। ZPD और MKD बताऊंगी आगे क्या है। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म ध्यान रखिए अभी। बाकी मैं सारी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन टेट में अभी आपके काम नहीं आएगी। बाकी फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में संस्कृति का योगदान दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए प्रश्न भी लेकर आई हूँ ताकि कर लें आप। अंतःक्रिया भी अधिगम में सहायक है, कौन से मनोविज्ञान ने कहा है। देखो, अंतःक्रिया की बात इनके सिद्धांत में आई थी, जो कि ऊपर मैंने बताया, तो वाइगोत्स्की का है। ZPD की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो वाइगोत्स्की ने दी है। तो ये 5 प्रश्न थे। एक प्रश्न और रहता है MKD का, मोर नॉलेज अदर्स, मोर नॉलेज डेवलपमेंट, ये भी वाइगोत्स्की का ही है। मैं इसको टेट में बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि काम का नहीं। बस थोड़ा ध्यान रखो कि अगर आउट ऑफ सिलेबस बनता है तो कहीं बन ना जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ब्रूनर वाला बीच में था, बता दिया था। अब मैं आपसे एक और डिस्कस करूंगी, वो है कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आज मैं आपको 2 सिद्धांत बता दूंगी, ताकि आपके अधिगम के सिद्धांत का जो टॉपिक है वो ओवर हो जाए। इससे ज़्यादा आपके सिद्धांत में कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। सारे सिद्धांत बता दिए, थॉर्नडाइक का बताया, पावलोव का बताया, स्किनर का बताया, ब्रूनर का बताया, और आज मैंने वाइगोत्स्की का बता रही हूँ और कोहलर का बता रही हूँ। कोहलर का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? सिंपल बातें हैं जो बताई है, 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलें आगे बढ़ी। लाइक नहीं किया हो तो फटाफट लाइक करो, एनर्जी मेरी जा रही है। आइए, अच्छा चलते हैं। कह रहा है कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न वही बनेगा कि सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर साहब हैं। कोहलर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। कह रहा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये किताब लिखी थी कोहलर ने, उसमें दिया है। इनके सूत्र के बारे में पूरी डिटेल जो है, गेस्टाल्ट नामक एक बुक थी, और इनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। कोहलर को, ये जर्मन के रहने वाले थे, और इनको जो है गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बनता है कि किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन का।
जिसका मतलब होता है समग्रता, संपूर्णता, मतलब पूरा कंप्लीट होल, आधा अधूरा, छोटा सा या थोड़ा सा नहीं, पूरा कंप्लीट, जो भी है सब कंप्लीट। इसके प्रतिपादक में मैक्स वर्दाइमर का नाम भी आता है और कूर्ट कोफका का भी नाम आता है और वोल्फ गैंग का भी नाम आता है। ध्यान से बता दी हूँ, 3 नाम इनमें है, मैक्स वर्दाइमर और कोफका और वोल्फ गंगे। तो गेम, वोल्फ गेम, तो मैंने कैसे याद किया है, कोहलर के सूत्र सिद्धांत, वर्दाइमर, कोफका और वोल्फ, ऐसे 3 याद किया है, फिर लिख लेती हूँ जब भी कभी बनता है। फ्रेंड्स समझ पाए, इनके जो और प्रतिपादक हैं इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जब लिखने आप सोचेंगे कि मैम अगर अतिलघुत्तरी में आएगा तो किसका लिखेंगे, तो आप सिर्फ कोहलर का लिखिएगा, बाकी लोगों का मत लिखिएगा। जब पूछेगा कि तीनों का नाम बताइए, 3 प्रतिपादक है ना, मैक्स वर्दाइमर, कोफका और वोल्फ कोहलर, इनका पूरा नाम ये वोल्फ गेंग कोहलर है। तो जब तीनों का नाम लिखने को बोलेगा तो आप लिखिएगा, नहीं तो तीनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, नंबर नहीं कटेगा। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी बन सकता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किसको कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के आकार की पूर्णता को महत्व देता है। जैसे कोई सामान है या कोई भी चीज़ है तो आकार है उसकी पूर्णता पर वर्क करता है। इन्होंने विभिन्न अंगों पर ध्यान नहीं दिया है, अंगों की अपेक्षा संपूर्ण पर हमेशा, इनको पूरा, हर जो भी चीज़ था इनको पूरा चाहिए था, पूरा करना था, आधा अधूरा कुछ नहीं करना था। अब इनके जो प्रयोग हैं वो आपको बताऊंगी, समझ जाएंगे आप। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो इन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि सुल्तान कौन था, सुल्तान चिंपैंजी का नाम क्या था, तो सुल्तान नाम था, ठीक है, सुल्तान नाम था। कोहलर ने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी को बंद कर दिया, ठीक, इन्होंने बंद कर दिया, बड़ा मजा आ रहा था इन लोग को, जानवर को ले जाकर ही बंद कर देते थे बार बार, ठीक है। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गई कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सके। एक स्टिक आती है ना, एक के अंदर पाइप जैसी रहती है और उसके अंदर आप फिल कर दो तो वो लंबी हो जाती है, ऐसे आती है स्टिक। तो इन्होंने क्या किया, पहले पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद करने के बाद उसके सामने वो 2 स्टिक ऐसी रख दी बगल बगल में कि वो एक दूसरे उसको चिपका के उसमें फंसा के वो बड़ी सी स्टिक बना ली। तो पिंजरे के बाहर केले भी रख दिए। अब देखिए, और लोगों ने मांस के टुकड़े रखे। अब चिंपैंजी और बंदर ये लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी होते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पिंजरे में बंद किया, उसके बाहर 2 डंडी रखी, उस फिर डंडी के बाद थोड़ी सी दूर पर, जितनी दूरी तक डंडी पहुंच सकती है उसके थोड़ी सी दूर पर केला रख दिया। और फिर चिंपैंजी बंदर अंदर केला देख के तो बिना खाए तो जाने वाला नहीं है, तो क्या होता है कि जब पिंजरे के बाहर रख दिया तब वो कैसे पाए, उसको पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। तो उसने क्या किया कि छड़ी को लिया, छड़ी को जोड़कर केले को पाने का प्रयास किया। चिंपैंजी केले तक नहीं पहुंच सकता था, केले को देखकर चिंपैंजी उसे लेने का प्रयास करने लगा, किंतु दोनों छड़ों की सहायता से जब उसने बहुत मेहनत की तो उन्हें प्राप्त करना कठिन था, तब भी नहीं मिल रहा था। ये एकाएक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केले को छड़ी के माध्यम से खूब जोर लगाया, थोड़ा और हाथ अपना फैलाया और केले तक पहुँच के छड़ी से केले को खींच लिया, ठीक है। जब छड़ी जोड़ दोगे तो वो वहाँ तक पहुँच गई, उसने केले को, अपने गुच्छे को अपने पास खींच लिया और खींच के फिर उसने खा लिया। फिर छड़ों को उठाकर अचानक दोनों एक दूसरे को फंसाया और लंबा करके छड़ों की सहायता से केले को अपनी ओर खींच कर आराम से नामू नामू करके खा गया। इस प्रकार कोहलर ने अपने प्रयोग का निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है, जो चीज़ वातावरण में होती हैं उनको देखता है, उन्हीं के जैसे बिहेव करता है और इसके आधार पर सूझ का दिमाग लगाया। पहले उसके पास तो 2 छड़ी रखी थी, अब उसके पास सूझ क्या आई उसको पता है, वो छड़ी को जोड़ना, छड़ी को जो जोड़ रहा था वो उसको सूझ आई। कोई बताया थोड़ी कि छड़ी को जोड़ दो, आपको लग रहा है क्या कोई बताया, कोई हिंट दिया, नहीं, उसके दिमाग में ये बात आई, वो जानवर है कि मैं 2 छड़ी को जब जोड़ दूंगा तो वो केले तक पहुंच जाऊंगा। तो अपने उससे सूझ उत्पन्न हुई और उसका इस्तेमाल करके समस्या का समाधान करना वो सीख लेता है। संक्षिप्त में कहेंगे कि क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र के पुनर्गठन का ही सूझ का सिद्धांत है। मतलब सूझ इसमें उसको कैसे आई कि कैसे हम उस कार्य को कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना पता है एक ही लिया है, मैं अभी आपको और दिखाती हूँ। देखो, इन्होंने 2 पे प्रयोग किया है, विशेषताएं जो ऊपर वाली ही बताते हैं। ये है चिंपैंजी, देखो ये बक्से में बंद किया, छड़ी यहाँ पर रख दी, पहले वो एक से ट्राई किया, एक से उसको केला नहीं मिल रहा था, दोनों फंसाया, दोनों फंसाने के बाद फंसा रहा है, फिर देखो ये केला उसको मिल गया। तो ये तो पहला सिद्धांत था, ठीक। फिर उसके बाद जब इसमें वो सक्सेसफुल हो गया और उन्हें क्या कहते हैं, कोहलर ने देखा कि अरे बंदर तो पा गया, इन्होंने फिर क्या किया पता है, केले को पंखे के ऊपर रख दिया और आधा केला उसको दिख रहा था, उसका छिलका, और आधा केला ऊपर लटका हुआ था।
अब उसको और नीचे ये देखो 3-4 तो गत्ते दे दिए थे। अब वो एक गत्ता पहले रखा, नहीं पहुंचा, उछलने का प्रयास किया, पहुंच के लेने का प्रयास किया, पंखे तक नहीं पहुंचा, फिर एक के बाद एक गत्ता उसके ऊपर और रखा बॉक्स, नहीं पहुंचा, बाद में उसने सब जोड़ के उसके ऊपर पढ़ने का प्रयास किया और वो केला पा गया। तो इन्होंने बंदर को दो तरीके से टेस्ट लिया कि हम उसकी सूझ का टेस्ट लिया कि क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले तो पिंजड़े में बंद करके उसको केला नीचे दे के लालच दे के उसको सूझ का इस्तेमाल करने को बोला, फिर दूसरा उसको केला पंखे पर लटका दिया, उसके बाद जो है गत्ते का बॉक्स रख दिया, एक 3-4 बॉक्स रख दिए। तो पहले एक पे देखा नहीं मिला, दो रखा नहीं मिला, तीन रखा नहीं, चौथे पे जाके रखा, फिर उसको मिल गया। तो उसकी सूझ आई ना कि हमको एक पे रखने पे नहीं मिला, लाओ दूसरा रखते हैं, दूसरे पे नहीं मिला, लाओ तीसरा रखते हैं, तीसरे पे मिला चौथा रखते हैं। तो ये उसका जो सूझ का सिद्धांत रहा, वही ये कोहलर का सिद्धांत है। अब देखो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रश्न बनता है कि 2-3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसमें है कि समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण करना। पहले जो दिक्कत आ रही है, जो स्थिति में दिक्कत आ रही है, पहले उसको जांचो कि आखिर दिक्कत कहाँ है, हम कैसे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दूसरा, समस्यात्मक स्थिति की हिचकिचाहट, विश्राम और ध्यान पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा धैर्य रखो, रुको, थोड़ा सीखो, पहले समझो कि दिक्कत क्यों आ रही है, तब वहाँ तक बोला। हलबलाहट का काम शैतान का होता है, गलत कर दोगे। परिवर्तित अनुक्रिया के द्वारा प्रयास करो, चेंजेस लाने का प्रयास करो। एक बार कर लिए, नहीं हुआ, दोबारा करो, नहीं हुआ, दोबारा करो, नहीं हुआ, फिर कुछ दिमाग लगाओ आखिर क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कहाँ पे अटक रहे हो आप, तो फिर दोबारा अनुक्रिया करो, पहुंच जाओगे। प्रथम अनुक्रिया, उपयुक्त सिद्ध ना होने पर अनुक्रिया करो। अगर एक बार में नहीं सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो रुकना कोई सोल्यूशन नहीं होता, करते रहो करते रहो करते रहो, बढ़ जाओगे। उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान, अपना जो लक्ष्य है वहाँ पर ध्यान रखो, एकदम आग गड़ाए रहो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, कर ले जाओगे आप। एकाएक उपयुक्त अनुक्रिया अव्यक्त, कभी कभी होता है कि हमको वाट एन आइडिया तुरंत क्विक, कभी कभी ऐसा दिमाग में सूझ आ ही जाती है। अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति, और जब हम उस चीज़ को कर लेते हैं, हमें एक बार दिमाग में दौड़ा के एक हमको आइडिया आता है, तो हम उसी तरीके के आइडिया का प्रयोग करके बहुत जगह हम लगा के कार्य को करते हैं। ठीक है। समस्या के आवश्यक पहलू पर ध्यान देने के लिए जो अनावश्यक बातें हैं पहले उनको बोला। अगर आप चाहते हो कि उस चीज़ पे फोकस करो, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप चाहते हो कि मेहनत कर रहे हो, तो जितना आपके दिमाग में फितूर जा रहा है, फ्रेंड्स अगर छोटा सा दिमाग है तो अच्छी चीज़ डालोगे तो अच्छी चीज़ भरेगी ना, इसमें कचरा डालोगे तो कचरा भरेगा ना। फितूर की बातें, इनकी चुगली उनकी चुगली, ये सब छोड़ो। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीज़ें उनको ध्यान रखो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा कोहलर का सिद्धांत जो चिंपैंजी पे बनाया सुल्तान नामक। मैंने आज आपको ये भी बता दिया, क्लियर समझा दिया। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि हुई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो दोबारा ये वीडियो पूरा देखिए। 2 सिद्धांत मैंने आज बताया, एक वाइगोत्स्की का और एक कोहलर का। दोनों छोटे छोटे सिद्धांत थे, इसीलिए दोनों को मैंने एक में ही बताया, और आपके सिद्धांत का टॉपिक मैंने आज ओवर कर दिया है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर आपका शुरू होगा, जिसमें आपको स्मृति मतलब मेमोरी और भूलने की बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और एक चैप्टर, अब 2 चैप्टर आपको और बचा हुआ है सीडीपी में, बाकी अब कुछ नहीं बचा हुआ है, और जल्दी हम उसको खत्म करके इसके भी प्रश्न को करवाना शुरू करेंगे, ताकि आपका ये 50 नंबर का भी पेपर तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लाइक करना होगा, फीडबैक देना होगा, डेली टाइम पर क्लास करने आना होगा। कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।